अगली बार अगर पैसे देने से पहले कोई भी सवाल किया तो ये चीज शीशे पर नहीं, तुम्हारे चेहरे पर होगी। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? आप ठीक तो ना? आपको लगी तो नहीं? पर अब इस कमरे में कैसे रहेंगी आप? बार बार हाथ चुभेगा ना आपको। आप कहे तो मैं आपका सामान किसी और कमरे में रखवा देती हूँ, बिस्तर भी लगवा देती हूँ, भारी सो जाना। नौकरानी हो, इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना बुलाए किसी के कमरे में नहीं आते। जाओ यहां से, जाओ यहां से। शादी मुबारक हो कुमुद। मुझ पे जबरदस्ती ये बोझ डाला गया है, इसे देखिए ना दीदी, आपकी और जीजा जी की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। देखना क्या है, जैसे देखा, जाना, परखा, उसने तो इतना बड़ा धोखा दे दिया। अब मेरी जिंदगी का फैसला मैं नहीं, मेरी किस्मत करेगी। जागती हूँ तो छिप जाते हो, सोती हूँ तो सपनों में आते हो। अब तुम्हें खुद आना होगा, इस सब का मतलब समझाना होगा। जो किसी से नहीं कह सकती, वो अपने आप से कहकर देखती हूँ। भी ऐसे थी जो दिखा नहीं सकती, आंसू भी ऐसे थी जो बहा नहीं सकती। तुमसे प्यार करने की सजा मिली, क्या ये सजा थोड़ी कम नहीं हो सकती?
किसी का सामना कर सकता, पर तुम्हारा और कुमुद का नहीं। वो मेरा प्यार है। और तुम उस प्यार के गवाह। वो प्यार जिसे मैं निभा नहीं सका। मैं आज भी कुमुद से बहुत प्यार करता, पर ये बात अब मैं उसे कभी नहीं कह पाऊंगा। काश तुम मेरी गवाही देते। कुसुम, कोई चढ़ जाएगा तो? पर कुमारी, दीदी से बात करना भी जरूरी है। पता नहीं, उनसे बात करके लग रहा था जैसे कुछ छुपा रही है वो, और सबके सामने उनसे इस तरह की बात भी तो नहीं कर सकते। दीदी फोन ही नहीं उठा रही है। कुसुम, ये दीदी के घर का लैंडलाइन नंबर है। मैंने मामा की डायरी में से नोट कर लिया था। हम इस पे ट्राई करके देखें। लैंडलाइन नंबर? और कुमारी कोई भी उठा सकता है। कुसुम, दीदी से बात भी तो करनी है ना। नंबर को